भारतीय जनता पार्टी अपनी लगातार संगठनात्मक बैठकें कर रही है और तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं। बरेली से पदाधिकारी आए हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं और हम उनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई है उसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं। सर, आप लोग बैठक से निकल करके अभी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता कभी खाली नहीं बैठता। लगातार काम काम और काम, क्योंकि पार्टी की सोच है कि देश को आगे बढ़ाना है और सभी को सक्रिय रखने के लिए लगातार कामों का आवंटन होता रहता है। एक संगठन की बैठक थी आज लखनऊ में, माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय सुनील बंसल जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि आगामी वक्त में क्या क्या काम हम सबको करने हैं, कैसे संगठन को और नीचे तक मजबूत बनाना है, कैसे पन्ना प्रमुख बनाना है, कैसे हमने अपनी टीमों को मजबूत करना है। इन सब के निर्देश आज हमको मिले हैं, जाके उसके क्रियान्वयन करेंगे। बरेली पहुंचकर, हम लोग बरेली से आए हुए हैं जी। तो अब क्या क्या काम दिए ये गोपनीय होते हैं, इसलिए हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते, लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त हुआ है और हम सब उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। निकाय चुनाव भी अब आ रहा है, उसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, उसके अलावा 2024 की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो किस तरीके का है रुझान? चूंकि आपको प्रचंड बहुमत मिला है, बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों की। देखिए, अभी आपने देखा जो उपचुनाव हुए आजमगढ़ और रामपुर, भारत वर्ष की जनता, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं करता, पूरे भारत में जनता ने मान लिया है कि भाजपा से अच्छी सरकार कोई और पार्टी दे नहीं सकती। तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं, लेकिन चूंकि हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, हम ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये नहीं करते कि हम कोई कमी छोड़ दें। ये आप यकीन मानिए कि अगले 20 सालों तक तो कोई भाजपा की सरकार को किसी भी फोरम पर हरा नहीं सकता, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। तो हम निश्चिंत मानते हैं, यकीन मानते हैं कि हर हालत में हमारी सरकारें बनेगी, हर जगह हम लोग जीत। सर, उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बरेली एक ऐसी जगह है जो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार की बात रही हो, चाहे संगठन की बात हो रही हो। आप लोग चूंकि संगठन में हैं और संगठन कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी पार्टी के लिए, वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर जब आप फीडबैक लेकर के आते हैं तो क्या वहाँ पे और कुछ जगहों पे जो निर्देश दिए जाते हैं उससे ज़्यादा लगता है कि आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है? देखिए, जिम्मेदारी कोई भी, चाहे वो छोटा बूथ का अध्यक्ष ही क्यों ना हो, उसकी जिम्मेदारी अपने हिसाब से बड़ी है और हम अगर जिला अध्यक्ष हैं तो हमारी जिम्मेदारी अपने हिसाब से बड़ी है। सभी कार्यकर्ताओं को बराबर काम दिया जाता है, सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि अगर मैं अध्यक्ष हूँ तो फिर मैं बॉस हो गया। हम भी वैसे ही कार्यकर्ता हैं जैसा कोई हमारा बूथ अध्यक्ष है। तो जिम्मेदारियों का एहसास हमें अपना करना है, जैसे जैसे जिम्मेदारी हमको दी जाती है हम उसका निर्वहन अच्छे से कर लें, इतना ही काफ़ी है। पार्टी यही चाहती है कि जो जिम्मेदारी वो दे रही है, जो निर्देश वो दे रही है, उसका अक्षरश पालन अगर हम कर पाते हैं तो हम अपने काम में परफेक्ट है। सर, राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हो रहा है, हालांकि ये संगठन से भी इतर की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन संगठन कहीं ना कहीं उसमें काम करता ही करता है और आज लखनऊ में भी उसकी बैठक चल रही है, आप लोगों की अलग बैठक चल रही है। राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वो आप लोगों को लगता है कि पहली बार एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि आदिवासी समाज से आ रही हैं, कितनी खुशी की बात है? देखिए, भाजपा इस बात के लिए जानी जाती है, वो रूट लेवल से कार्यकर्ता को उठाकर सब सर्वोच्च पद पर बैठा देती है। तो एक आदिवासी समुदाय से एक महिला को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खुशी की बात है और बहुत ही अच्छी सोच के साथ हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है और हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं मोदी जी को कि उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया। एक ऐसा समाज जो हमेशा उपेक्षित सा रहा है, उसका अगर कोई राष्ट्रपति बनकर हमारे सामने आएगा, हमें हमारे नेतृत्व प्रदान करेगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात और हो नहीं सकती। सर, आप लोग बैठक से आ रहे हैं, तैयारी शुरू हो गई है 2024 की अभी से? 2022 का चुनाव संपन्न होने के बाद संगठन कैसे, हमारा संगठन कहाँ कहाँ कमज़ोर रहा, कहाँ कहाँ जो हमारी अपेक्षाएं थी उन पर हम कौन कौन से बूथों पर हमने प्रदर्शन हमारा अच्छा नहीं रहा, ऐसा एक अभियान संगठन ने बूथ सशक्तिकरण
ऐसे कमज़ोर बूथों पर माननीय सांसद, माननीय विधायकों के साथ में ऐसे कार्यकर्ताओं को लगाकर और एक उन प्रत्येक बूथों पर जाकर और आम व्यक्तियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों का विषय रखते हुए कि सरकार ने आज तक जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिस अंत्योदय की बात करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उसका कैसे विकास हो, ऐसा केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो उनके सपने को साकार करने का काम कर रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हम कैसे अपने संगठन को और मजबूती के साथ ऐसे हम आम व्यक्ति अगर जो आज कहीं भी हमसे अगर अलग है वो कैसे हमसे जुड़े, उसी को लेकर हम बूथ सशक्तिकरण ऐसा अभियान संगठन का चल रहा है। सर, आप लोग चूँकि हमेशा चुनावी मोड में रहते भी हैं और संगठन की तरफ से कहा गया है कि जहाँ पे हम हारे हैं, जहाँ पे हमारी स्थिति कमज़ोर हो रही थी, उसको हम मजबूत करें। क्या आप लोगों को लग रहा है कि क्यों वहाँ पे कमज़ोरी आई थी या हारे हैं? नहीं, बहुत सारी परिस्थितियां चुनाव की रहती हैं भाई, कहीं ना कहीं उसी सब चीज़ों का एक ऐसे बूथ निकालने के बाद में कि हम कहाँ मत प्रतिशत हमें कम मिले या हम चुनावों में हारे उन बूथों पर, उन्हीं बूथों को चिन्हित करते हुए और माननीय सांसद विधायकों को लगाकर और उनको अच्छे ढंग से 2024 में कैसे हम उन बूथों को और अच्छे ढंग से जीतें, उसी को लेकर पूरा संगठन अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में लगा हुआ है। और अब उन बूथों को और मजबूती के साथ में आम मतदाता, आम लाभार्थी जो वास्तव में आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर कि चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, हमने आम व्यक्ति को चिंता करते हुए और ऐसी दोनों सरकारों ने कोई ना कोई योजनाओं का सीधे लाभ आम व्यक्ति तक देने का काम किया है और हम उनको अपने साथ में जोड़ने का, उनके साथ में बैठकर बातचीत करने का ये हमारा क्रम शुरू हुआ है। सर, आपकी कोई डेडलाइन भी तय की गई है क्या, जो वहाँ से रिपोर्ट देनी है, जो संगठन ने कहा है कि जहाँ कमज़ोर हम पड़े हैं उसकी रिपोर्ट देनी है? नहीं, वो तो 3 माह का हमारा अभियान है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निरंतर संगठन के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम ऐसे बूथों पर लगातार हमारा आना जाना रहेगा। अब हर प्रत्येक बूथ पर बूथ समितियां हमारी बनी हुई हैं, आम मतदाताओं के बीच में बैठकर अपनी बूथ की समितियों को और मजबूत ढंग से हम खड़ा करें और हर बूथ पर पन्ना प्रमुख की जो एक संरचना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुनः संगठन प्रदेश को दी है, उसमें हमारा जिला मंडल तक और शक्ति केंद्र तक का कार्यकर्ता अपने ऐसे प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख का काम इस बार हम एक अच्छे ढंग से मजबूती के साथ बनाने का काम करेंगे। तो सर, आज की बैठक में कौन कौन थे? संगठन के ही लोग थे या मुख्यमंत्री भी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी संगठन के ही हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी ऐसे एक संगठन के पदाधिकारियों की बैठक थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्रीगण, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश के प्रभारी जी, माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री जी, प्रदेश के सह संगठन महामंत्री जी, ऐसे और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, ऐसे सारों लोगों का आज मार्गदर्शन प्रत्येक कार्यकर्ता को मिला है। आगामी योजना रचना संगठन की प्रत्येक हमको शक्ति केंद्र बूथ तक और मंडल पर ऐसे अपने संगठन को और कौन कौन से कार्यक्रमों के माध्यम से और मजबूती के साथ हम संगठन को ले जाने का काम करेंगे। सर, आप लोगों को हमेशा बूस्ट किया जाता है, आज भी किया गया है, और ख़ास करके पन्ना प्रमुखों को लेकर के जिस तरीके की धारणा बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी में, वो देखने को मिलती है कि एक रूट लेवल का जो है कि ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता तैयार किया जाता है। निकाय चुनाव की शुरुआत मान ली जाए अभी से? बिल्कुल मान ली जाए। वैसे भी निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होने हैं और हम लोगों को चिंता इस बात की नहीं है। हम लोग केवल अपना रिवीजन करते हैं, क्योंकि हम लोग चुनाव संगठन जो है चुनाव जिताने के बाद से दोबारा चुनावी मोड पे ही रहता है। जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, अनुशासित संगठन है, जो लगातार चुनावी मोड में रह के चुनाव के लिए ही कार्य कर रहा है। तो हमको इस वक्त जो हमारी तैयारियाँ चलेंगी संगठन के निर्देश के अनुसार, तो कार्य उसी का होमवर्क चल रहा है कि अब जो निकाय चुनाव होने हैं किस तरह से संपन्न कराए जाएं, और 2024 के लिए अभी से प्रैक्टिस है इस चीज़ की।
तो क्या आप लोग क्या अपने मन से, अभी चूंकि संगठन की तरफ से तो नहीं कहा गया होगा, लेकिन आप लोगों का क्या टारगेट है सर निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, संगठन ने कहा है या नहीं कहा है, हमारा एक एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि हमारे जितने भी पार्षद का चुनाव लड़ें और जो मेयर जितनी सीटों पे लड़ें वो सभी हमारे विजय हों। तो संगठन तो हमेशा चुनावी मोड पे है और संगठन तभी चलता है जब डिसिप्लिन वे में रहता है, और हम लोग ये जब तक चिंता नहीं करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज हमेशा हमारे बीच में चल रही है और सारी की सारी सीटें हम जीतें, ऐसा संगठन का प्रयास रहेगा। धन्यवाद सर। तो ये बरेली यूनिट के पदाधिकारी हैं जो लखनऊ में आज मीटिंग में आए थे और उनसे कहा गया है कि जहां पर हमारी स्थिति कमजोर हुई है उसका आकलन करें और वहां पर काम करें। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।